अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पीडीएम का 2.5 महीने के बाद सरबराही इजलास हो गया और उसके जितने फैसले ज़ाहिर हुए उसके बाद कई लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि पीडीएम का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या नहीं। ये बहस चल रही है क्योंकि पीडीएम मज़ाहमत के बयानिए से शुरू हुआ था। फिर उस वक्त हमने देखा था कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक न चलने की वजह से कुछ इदारों के सरबराहों के नाम लिए जा रहे थे। लेकिन आज जो गुफ्तगू की गई और वो कहा गया कि जो इम्पोर्टेंट फैसले किए गए वो सारे मतलब उस सारे फसाने में उनका कोई ज़िक्र नहीं था, और ज़िक्र था तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रद्द करते हैं। और फिर गर्मी के मौसमों में, क्योंकि मौसम भी है, तो इसलिए सवात में और कराची में और इस्लामाबाद में लोग जलसे करेंगे। मतलब ज़ाहिर है कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। और ये भी वाज़ेह हो गया कि अब पीडीएम के अंदर ये नवाज़ लीग के अंदर और जो पीडीएम के अंदर कशमकश चल रही थी उसमें अमली तौर पर तो ये हो गया तय कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो आगे बढ़ेगा। गो का ये क्या है कि शहबाज शरीफ साहब को टेक्निकली महदूद किया गया है, ये एक बात है। और ये मुस्लिम लीग ने किया है कि वो पार्लिमानी फोरम पे वो सरगर्म रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इसलिए पार्लिमानी पार्टियों से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बजट के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। अब ये बड़ा अजीब किस्म सा लगेगा कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से ये कहा कि वो पीडीएम में है ही नहीं, तो इसलिए उनके मामले पे हमने गौर नहीं किया। लेकिन इससे पहले खाकान अब्बासी और दूसरे लोग कह रहे थे कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी वापसी नहीं होगी। तो ठीक है, बहस नहीं किया। तो फिर इतनी अहम बात नहीं थी, उन्होंने कहा। अगर इतनी अहम बात नहीं है, इतनी अहम पार्टियां भी नहीं हैं, तो फिर उनसे पार्लियामेंट में क्यों आप ताउन मांगते हैं, फिर उनसे अपोजिशन में क्यों चलते हैं, ये भी सवालात हैं। तो अब अमली तौर पर सूरत हाल ये हो गया है कि पीडीएम का लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने भी जो बड़ी ज़ाहिर है दबंग किस्म की तकीरें उनकी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन आज उनसे जब सवालात किए गए कि नवाज़ शरीफ साहब तो मज़ाहमत का बयानिया रखते थे और ये जो मफाहमत होगी या मज़ाहमत होगी, तो उन्होंने कहा कि आप साफ़ ही लोग जो है वो हम आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम जजेस के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम महंगाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं, आप साफ़ ही को लोग घर में घुस के मारा जा रहा है, हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं, तो आप हमें ऐसे सवालों में न उलझाएँ। लेकिन उसने फिर ये कहा कि अच्छा, जब मज़ाहमत होगी तो उसके बाद ही मफाहमत होगी ना, पावर टॉक्स टू द पावर, ये भी उन्होंने फार्मूला बताया। तो ज़ाहिर है इससे पूरी सूरत हाल जो है, इनसाइड जो स्टोरी हमें मिल रही है वो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को महदूद किया गया है और रिज़र्व में ये रखा गया है कि इस वक्त हाथ ठंडा रखो। अगर मामला ठीक आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब एक मामला ये भी बीच में आ गया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो उस किस्म का एक अलग विलाग भी उस पर किया जा सकता है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब को तो बाहर नहीं जाने दे रहे थे, उस वक्त उनका मामला था, इसलिए ये मामला उसके बाद जो है दूसरी जहाज पे पहुँचे। अब आसिफ अली जरदारी पे ख़बरें ये है कि दबाव है कि आप बीमार हैं, आप बाहर चले जाए, लेकिन उन्होंने कर लिया है इनकार। और सूरत हाल ये कि मुल्क से फ़्लाइट्स हो रही हैं, कई लोग बाहर निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पर रिंग रोड वाले स्कैंडल के एक अहम किरदार थे, वज़ीर आज़म इमरान खान के बिल्कुल ही करीबी साथी थे, और उन्होंने रिंग रोड स्कैंडल के बाद पहले जो उनका सरकारी स्टेटस था वज़ीर आज़म के ख़ास मुआविन का, उससे इस्तीफ़ा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं इधर ही रहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए, तहकीकात की जाए। लेकिन आज कई मीडिया हाउसेस ने ये खबर दी है कि उनको गुज़श्ता शब नहीं बल्कि सुबह को 5 बजे कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो एक खुसूसी जहाज़ से चल निकले, बाहर उड़ान उन्होंने भर ली, बाहर निकल गए। उनके साथ 3 लोग और भी हैं, वो काफ़ी अहम लोग हैं। कौन है इनका तो शायद आगे पता लगेगा। तो ये बात हो गई, उसकी दिन भर इस खबर की कोई तरदीद नहीं आई। तो मुल्क का माहौल यूँ चल रहा है कि
जिसको बाहर जाने की ज़रूरत है इलाज के लिए उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, और जो जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर जा रहा है, जो तबीयत कहता है कि मेरी ठीक है मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है उसे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप बाहर जाओ। तो जो ज़ाहिर है ये अब जो 2023 है वो इलेक्शन का साल है, 21 अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, बीच में 1 साल रह गया है, वो इलेक्शन का साल है। तो इसलिए नई जो अलाइंसेस हैं, नई अलाइनमेंट्स हैं वो भी बननी है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का असर भी ये है कि वो एक दूसरे से लड़ती भी हैं और फिर बन भी रहती हैं। मिसाल के तौर पर यही देखें कि ये पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो है वो पीडीएम में तो लड़ी हुई हैं, और वो आप माफ़ी मांगो, वो कहते हैं कि हमने शोकाज नोटिस फाड़ लिया, और खाकान अब्बासी कहते हैं कि शोकाज नोटिस फाड़ लिया तो खुदा हाफिज़। लेकिन उन्हीं पार्टियों से वो लोग वही होंगे, वही आसिफ जरदारी होंगे, वही बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, वही शेरी रहमान होंगी, वही राजा परवेज़ अशरफ होंगे, वही जो भी पार्लियामेंट में होंगे, और यहाँ भी वही शहबाज शरीफ साहब होंगे, वही मौलाना के साहबजादे होंगे, भाई होंगे, और दूसरे लोग होंगे। वो पार्लियामेंट में इकट्ठे काम करेंगे। असल में ये मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगला साल 23 का जो अगली इलेक्शन जो 23 में होने जा रही है उससे पहले इन्होंने अलाइनमेंट करनी हुई है। अब हर एक स्पेस अपना मांगता है, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको कहते हैं वो अपने शर्तों पे स्पेस दे रही है। अब वो देखें कि पीडीएम जिस बयानिए से था वो बिल्कुल ही खामोश हो गया। वो लंदन से जो तकीरें हो रही थी उन तकीरों का सोशल मीडिया पे मतलब बड़ा एहतमाम होता था, वो नहीं चल रही हैं। और मरियम नवाज़ साहबा अब उकता जाती हैं, सवाल पूछें तो उकता जाती है। और पीपल्स पार्टी जो है वो ये कितना बड़ा अजीब किस्म का केस है कि पीडीएम जिसको बनाने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया था, होस्ट की थी पहली कॉन्फ्रेंस जिसमें बना था, उससे डिसोन करने में वो देर नहीं कर रही है। तो ये सारा मामला हुआ है। अब ज़ाहिर ये मामला ये है कि अगला इलेक्शन उसमें हर एक ने ओबीसी अलाइनमेंट करनी है। पीपल्स पार्टी का कोई इस किस्म का जो जनरल तज्जिया है कि वो पंजाब में उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, दूसरी जगहों पे भी नहीं है, तो उसके पास सिंध है। इसलिए मुल्क के दूसरे हिस्सों की पार्टियों की जो उम्मीदें हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनकी उम्मीदें हैं नवाज़ लीग से। और नवाज़ लीग जो है वो इस वक्त इस उम्र से अभी इस दौर से गुजर रही है कि वो वाज़ेह पोजीशन करे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। और अगला वज़ीर आज़म क्योंकि इम्कान ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब के इम्कानात हो सकते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम औरंगज़ेब साहबा, चौधरी निसा, राना सनाउल्लाह और इस किस्म के लोग तो मरियम नवाज़ के आसपास हैं। लेकिन पार्लिमानी पार्टी पर एक मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का मैं आपके अंदर का अहवाल बता सकता हूँ। एक नहीं 3, 4, 5 MNA से मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि अगर ये मामला है तो लोग शहबाज शरीफ के साथ हैं, वो उसके साथ जाना चाहते हैं। ये इस्तीफ़ा वाला इस्तीफ़ा उनसे भूल गया। पीडीएम इस्तीफ़ा की बात कर रहा था, जरदारी से लड़े थे, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी से लड़े थे, और वो उस वक्त एक माहौल था कि उसने छुरा खोप दिया, इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया तो आपके पास ऑप्शन था, वो उस वक्त चला गया 2.5 महीने के बाद। लेकिन आप देखा आज एजेंडा में भी गुज़श्ता दिनों एजेंडा में भी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम शुरू हो गई है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।